आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। हम यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन को समझेंगे और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारा टॉपिक चल रहा था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और अगर आप इसके प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, ये एक सेट के ऊपर रिलेशन होता है और उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहते हैं जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जब भी कोई रिलेशन जो किसी भी सेट के ऊपर होगा वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो हम उसको कहते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हो, आपने ये चेक करना हो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, तो आपको ये तीनों चीज़ें चेक करनी होंगी, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं तब आप उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो अब आप लोगों के लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। अब सबसे पहले हम इन चीज़ों को देखेंगे कि ये क्या होती हैं। रिफ्लेक्सिव का लफ्जी मतलब होता है किसी भी चीज़ का अक्स होना। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ए है, ठीक है ना, ए कोई सेट का एलिमेंट है, तो आप इस तरह लिखेंगे कि ए जो है वो इक्विवेलेंट होता है ए के। यानी जाहिर सी बात है ए जो है वो ए के बराबर ही होगा। यानी कोई भी चीज़ जो खुद के बराबर हो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, आगे आपको एग्जाम्पल में भी समझ आएगा। यानी इसमें जो दोनों चीज़ें होती हैं ना वो सेम होती हैं रिलेशन में। अगर यहाँ पर ए होगा यहाँ पर भी ए होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर भी 1 होगा। अगर इस तरह की कोई चीज़ मौजूद हो तो हम कहेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है और रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अगर इस तरह से ना हो तो फिर जो है ना ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। पहली शर्त जो है आपने ये चेक करनी, यानी आपको जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो आप ये चेक करेंगे उनका जो है पेयर अपने साथ बन रहा है। ठीक है, अगर बन रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव है, अगर नहीं बन रहा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम दो एलिमेंट्स को लेते हैं रिलेशन में से। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास दो एलिमेंट्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हों ए एंड बी। ठीक है, तो अब ये इस तरह से होगा रिलेशन, अगर ए जो है वो इक्विवेलेंस है बी के, ठीक है, ए इक्विवेलेंट है बी के तो बी भी इक्विवेलेंट होगा ए के। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरह से दिया हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हो कोई ऑर्डर पेयर है, यहाँ पर दिया हो 1 2, तो ऐसा ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए जहाँ पर 2 1 होना चाहिए। अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। यानी आपने सिंपल यहाँ पर ये समझना है कि इनकी जगह चेंज कर दी। फॉर एग्जांपल ये ए था, ये बी था, और यहाँ पर ये बी है, ये ए है। ठीक है, इस तरह से भी अगर मौजूद होंगे आपके पास रिलेशन तो हम उसको कहेंगे ये क्या है, सिमेट्रिक है। उसके बाद थर्ड हम देखते हैं वो हमारे पास है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इस तरह से होता है कि देखें ए इक्विवेलेंट हो बी के और फिर उसके बाद जो बी है वो इक्विवेलेंट हो सी के। तो देखिए यहाँ पर भी बी सेम है और यहाँ पर भी बी सेम है। ए जब बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो जाहिर सी बात है ए जो है वो भी सी के इक्विवेलेंट होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए इक्विवेलेंट है सी के। अगर मैं इसकी आपको ऑर्डर पेयर में एग्जांपल दूँ तो वो इस तरह हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास है ऑर्डर पेयर एक है 1 2 और दूसरा ऑर्डर पेयर है 2 3। ठीक है, अगर आपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है तो आप ये चेक करेंगे, देखें यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 सेम है, तो आपके पास एक और ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए जो 1 और 3 का हो। ठीक है, अगर इस तरह से आपके पास ऑर्डर पेयर मौजूद होगा तो आप कहेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, अदरवाइज नहीं होती। अब हम मजीद क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर उन्होंने आपको दो रिलेशन दिए। देखें ये एक सेट है और सेट के रिलेशन बनते हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आपको रिलेशन दिया हुआ होगा और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको रिलेशन बनाना पड़ता है। इस क्वेश्चन में आपको रिलेशन ये सेट है और इस सेट की ये R1 और R2 दो रिलेशन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में कहा है पहले R1 का यूनियन मालूम करें R2 के साथ, R1 का इंटरसेक्शन मालूम करें R2 के साथ, R1 माइनस R2 मालूम करें, R2 में से R1 को माइनस करें, ये मालूम करें, और फिर उसके बाद कहा है फाइंड वेदर R1 यूनियन R2 इज़ इक्विवेलेंट रिलेशन। जस्ट आपने R1 और R2 को चेक करके बताना है कि इक्विवेलेंट रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम मालूम कर लेते हैं R1 यूनियन R2। तो ये जो क्वेश्चन में हमें गिवन था R1 और R2 ये मैंने राइट कर दिया। अब हम सबसे पहले R1 यूनियन R2 फाइंड करते हैं। यूनियन आपको पता है हम किस तरह से फाइंड करते हैं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। यूनियन में हमें जो भी दो सेट्स दिए होते हैं, जैसे यहाँ पर दो रिलेशन है R1 और R2, यूनियन में हम सब एलिमेंट्स लिखते हैं, इसके भी और इसके भी। लेकिन यहाँ पर एक शर्त होती है, एक तो हम तरतीब से लिखते हैं और दूसरी बात अगर कोई भी चीज़ दो बार आ रही हो, जैसे 2 2 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो उसको जस्ट एक बार लिखते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेट में
कभी भी कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले 1 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने तरतीब से लिखना है। 1 1, उसके बाद 1 के साथ हम 2, ठीक है। 1 के साथ क्या आ जाएगा 3, ठीक है। और 1 के साथ 4 यहाँ पर नहीं है। उसके बाद अब 2 की बारी आएगी। पहले देखते हैं 2 के साथ 1, ये है 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 2, ये दोनों में है लेकिन हम इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। 2 के साथ 2 और फिर 2 के साथ 3, और 2 के साथ 4 जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब 3 की बारी आती है। 3 के साथ 1 देखते हैं यहाँ पर मौजूद है या नहीं। 3 के साथ 1 यहाँ पर नहीं है। तो उसके बाद देखते हैं 3 के साथ 2 जो है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। 3 के साथ 3 हम लिखते हैं, और लास्ट में हमारे पास ये है 4 के साथ 4, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से इसका यूनियन मालूम कर लिया, यानी इसके और इसके हमने सारे ऑर्डर पेयर को यहाँ पर अरेंजमेंट से लिख दिया है। अब हमें ये चेक करना है ये रिलेशन इक्विवेलेंट है या नहीं है। अब देखें जो हमें सेट दिया हुआ था ना, ए था, वो हमारे पास था 1 2 3 4, और इसी से ये रिलेशन बनाए हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन में बनाए हुए थे, तो ये यूनियन हमने मालूम किया है। अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। रिफ्लेक्सिव में हम ये देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला एलिमेंट है 1, तो उसका जो ऑर्डर पेयर है वो उसी के साथ बने, यानी 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए। तो सबसे पहले चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 1 भी मौजूद है, और 2 2 भी मौजूद है, 3 3 भी मौजूद है, 4 4 भी। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, यानी एक नंबर का ऑर्डर पेयर उसी के साथ बना हुआ है, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 4 4 हर नंबर का इस तरह से इसमें मौजूद है। तो हम ये कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। आप यहाँ पर लिख देंगे R1 यूनियन R2 इज़ रिफ्लेक्सिव। R1 यूनियन R2 रिफ्लेक्सिव है। अब उसके बाद बारी आती है सिमेट्रिक चेक करने की। सिमेट्रिक में मैंने आपको बताया था हम इस तरह से चेक करते हैं कि आपको यहाँ पर सिमेट्रिक में जो होता है ना, आपको 2 एलिमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। अब सिमेट्रिक में ये होता है कि जो है ना, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी थी, अगर यहाँ पर 1 2 है तो आपके पास 2 1 भी होना चाहिए, यानी उसका उलट भी होना चाहिए, जगह चेंज करनी होती है इसमें। अब देखिए 1 1 है, 1 1 को अगर आप उलट करें, 1 को इधर ले आए 1 को इधर ले आए तो वो 1 1 ही बनेगा, तो इसका मतलब ये तो मौजूद है। अब यहाँ पर है 1 2, अब आप देखिए यहाँ पर 1 2 तो है, क्या 2 1 भी मौजूद है, तो वो भी मौजूद है, ठीक हो गया। अब 1 3 की बारी है, 1 3 है, और अब यहाँ पर देखिए क्या 3 1 है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 3 1 कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ये ट्रांजिटिव को शो नहीं कर रहा। आप यहाँ पर लिखेंगे 1 3 जो है इसमें प्रेजेंट है, 1 3 बिलोंग्स टू R1 रेशो R2। 1 3 तो इसमें मौजूद है, लेकिन 3 1 जो है वो इसमें एग्जिस्ट, ये बिलोंग टू का मतलब होता है कि ये इसके अंदर मौजूद है, डज नॉट बिलोंग टू R1 यूनियन R2। 3 1 जो है वो इसमें मौजूद नहीं है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई थी। अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो तो हमें आगे सिमेट्रिक चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इक्विवेलेंस चेक करना था, और ये इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अगर एक प्रॉपर्टी भी नहीं होगी तो ये इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं होगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे R1 यूनियन R2 इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से आपने यहाँ पर राइट कर देना है। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया R1 यूनियन R2, और इसकी हमने इक्विवेलेंसी भी चेक करनी थी। बाकी जस्ट R1 इंटरसेक्शन R2 मालूम करना है, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1 ये फाइंड कर। अब यहाँ से देखिए हमने मालूम करना है R1, इस साइन को कहते हैं इंटरसेक्शन R2। अब इसको मालूम कैसे करते हैं, आपने ये देखना है R1 इंटरसेक्शन R2। अब आपको 2 सेट्स दिए हुए हैं ना, ऊपर जो क्वेश्चन में दिए हुए थे, ये हमारे पास है R1 और ये हमारे पास है R2। इंटरसेक्शन में आपने जस्ट वो ऑर्डर पेयर चूज़ करने हैं जो दोनों में सेम हो। अब देखिए यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर भी 1 2 है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे इंटरसेक्शन में। उसके बाद देखें यहाँ पर है 2 1, नीचे वाले में यहाँ पर कोई भी 2 1 नहीं है, तो सेम नहीं है। 2 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों में सेम है, तो ये वाला भी लिखेंगे। उसके बाद देखिए 3 3 दोनों में सेम है, ठीक है। जस्ट यही एलिमेंट्स हैं जो सेम है। 3 3 दोनों में मौजूद है, 2 2 दोनों में मौजूद है, और 1 2 दोनों में मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इंटरसेक्शन का। इसमें आपने इक्विवेलेंसी चेक नहीं करनी, क्वेश्चन में बस यूनियन की इक्विवेलेंसी चेक करनी थी। उसके बाद हमने फाइंड करना है R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 का मतलब ये है कि R1 में से ना आपने जो R2 वाले एलिमेंट्स हैं वो निकाल देना, ऑर्डर पेयर जो R2 वाले हैं। अब देखिए ये हमारे पास है R1 में से हमने वो चीज़ें निकाल देनी जो R2 में भी मौजूद हों। अब देखें 1 2 जो है वो इसमें मौजूद है ना, तो 1 2 को कैंसिल कर दें। उसके बाद देखें 2 1
2 1 यहाँ पर मौजूद नहीं है तो 2 1 रहेगा, 2 2 यहाँ पर मौजूद है मतलब माइनस हो जाएगा, दोनों में से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 3 3 यहाँ पर मौजूद है तो कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी आपने देखना है R1 में आपके पास क्या बचा है 2 1 और 4 4, तो यही आपके पास आंसर होगा जो R1 की वैल्यूज़ आपके पास बच गई हैं 2 1 एंड 4 4। उसके बाद अब हमने मालूम करना है R2 माइनस R1। यहाँ पर आपने R2 में से R1 के एलिमेंट्स को निकालना है। अब R2 हमारे पास ये है नीचे वाला, ठीक है, इसमें से R1 वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको निकाल देना। 1 1 चेक करें पहले, ऊपर नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होगा। 1 2 ऊपर है तो 1 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 1 3 देखिए ऊपर नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होगा। 2 2 ऊपर है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद 2 3 ऊपर नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होगा। 3 3 ऊपर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब R2 में बाकी क्या क्या बचा है 1 1 1 3 एंड 2 3, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप इसको राइट कर दें, हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 3 एंड 2 3, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ये हमने मालूम करना था और इक्विवेलेंसी जो हमने फाइंड करनी थी वो भी हमने फाइंड की। अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। यहाँ पर देखें आपको जो है एक सेट दिया हुआ है, अब आपने खुद इसका रिलेशन बनाना है। पीछे वाले क्वेश्चन जो हमने किया था ना उसमें रिलेशन बना हुआ था, इसमें आपने इस सेट का खुद रिलेशन बनाना है, ठीक है। और फिर उसमें से ऐसा रिलेशन बनाना है जो इक्विवेलेंस भी हो, जस्ट चेक नहीं करना है, यहाँ पर आपने ऐसा रिलेशन बनाकर दिखाना है जो इक्विवेलेंस हो। तो देखते हैं वो किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें एक सेट दिया हुआ है, इस सेट का नाम हम फॉर एग्जांपल रख देते हैं ए, ठीक है। और इस सेट में हमारे पास एलिमेंट हैं A B C एंड D, ठीक है, ये इस सेट्स के एलिमेंट हैं। अब रिलेशन बनाने से पहले हमें जो है वो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना होगा, क्योंकि एक ही सेट है तो ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ। और मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, हम ऐसे लेट करेंगे, हमारे पास 2 सेट हैं, यानी ए को हम मल्टीप्लाई करें ए के साथ। मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता देती हूँ कि इस तरह से हैं ये 2 सेट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है ABCD, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ A मल्टीप्लाई बाय A का क्या मतलब है, ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ए के साथ, ABC एंड D। अब देखिए मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, यहाँ पहले सेट का पहला एलिमेंट उठाएं A, इसको बारी बारी इन सबके साथ आपने लिखना है। A को पहले लिखें A के साथ, फिर A को B के साथ, फिर A को C के साथ, A को D के साथ। देखें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, A को A के साथ, A को B के साथ, A को C के साथ, और दरमियान में आपने कॉमास लगाते जाना है, और A को फिर D के साथ। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अब उसके बाद अब B को उठाएं, B को सबके साथ मल्टीप्लाई करें। पहले B को A के साथ लिखें, फिर B को C के साथ लिखें, सॉरी B को A के साथ लिखें, फिर B को जो है वो उसके बाद B के साथ लिखें, B को C के साथ लिखें, और फिर B को लिखें D के साथ। अब उसके बाद बारी आएगी C की, C को A के साथ लिखें, C को B के साथ लिखें, C को C के साथ लिखेंगे, और C को D के साथ लिखेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में D की बारी आएगी, D को पहले A के साथ लिखेंगे, D को B के साथ लिखेंगे, D को C के साथ लिखेंगे, और D को लिखेंगे D के साथ। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने ये बनाया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें से आपने एक ऐसा रिलेशन निकालना है और फिर ये बताना है कि वो इक्विवेलेंस है, ठीक है। अब वो वाला रिलेशन कैसे निकालते हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर मैं इस रिलेशन का नाम रख देती हूँ फॉर एग्जांपल R1। अब आपने समझना है मैं रिलेशन को किस तरह से निकाल रही हूँ जो इक्विवेलेंस हो, ठीक है। इक्विवेलेंस निकालने का तरीका ये है कि अब आप A वाले पहले सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, AA AB। अब मैं चाहती हूँ कि जो है ना इतना बड़ा हम सेट ना लिखें, ठीक है, पूरा का पूरा। तो मैं ऐसा करती हूँ C को स्किप कर देती हूँ, आप किसी को भी स्किप कर सकते हैं, आप B को स्किप कर दें। अब देखें A के साथ मैं A को भी लिखूँगी, A के साथ B, और जो A के साथ C वाला है ना, क्योंकि मैंने C को स्किप करने का सोचा है तो A के साथ जो C वाला है मैं उसको नहीं लिखूँगी, फिर A के साथ D, ठीक है। अब बारी आ जाती है B की, ठीक है। B के साथ भी मैं इसी तरह से करूँगी, B के साथ जो A वाला है वो भी लिखूँगी, B के साथ B वाला है वो भी लिखूँगी, लेकिन जो B के साथ C वाला है, क्योंकि C को मैंने स्किप करने का सोचा है वो मैं छोड़ देती हूँ, और फिर लास्ट में लिख देती हूँ B के साथ D, ठीक हो गया। उसके बाद अब बारी आ गई C की, CA CB CCD। अब देखें C के साथ जो A वाला है वो भी छोड़ दें, C के साथ जो B वाला है वो भी छोड़ दें, C के साथ जो D वाला है वो भी छोड़ दें, क्योंकि C को स्किप करना था। जस्ट यहाँ से हम लिखेंगे C के साथ जो C है, ठीक है, वो लिखना है आपने। उसके बाद अब बारी आ जाती है D की, तो D के साथ A को लिखें, D के साथ B को लिखें, D के साथ जो C है उसको छोड़ दें, और D के साथ D को लिखें। तो मैंने जो है ना ये वाला रिलेशन लिखा है। तो आप इस तरह से कोई भी रिलेशन लिख सकते हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो B को छोड़ दें, D को छोड़ दें, बिल्कुल इसी तरह से करना है जैसे मैंने आपको बताया। तो मैंने यहाँ पे C को स्किप किया। अब देखते हैं कि ये रिलेशन जो है मैंने प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस होना चाहिए, ठीक है। और ये रिलेशन किस सेट का है, सेट हमारे पास था
ए बी सी और डी, ये इसका रिलेशन है, ठीक है। तो अब हम पहले चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। यहाँ पर आप हेडिंग लगा दें रिफ्लेक्सिव की और उसको चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको पता है ए का पेयर ए के साथ होना चाहिए, बी का पेयर बी के साथ, सी का पेयर सी के साथ, डी का पेयर डी के साथ। तो अब आप यहाँ से देख रहे हैं ए का पेयर ए के साथ भी है, बी का पेयर बी के साथ भी है, सी का पेयर सी के साथ भी है और डी का पेयर डी के साथ भी है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप मेंशन भी करते हैं, देखिए ए जो है वो ए के साथ, बी जो है वो बी के साथ है और सी जो है वो सी के साथ है और डी जो है वो डी के साथ है। दैट्स वाई इट्स रिफ्लेक्सिव, और इसी वजह से ये रिफ्लेक्सिव भी है। अब उसके बाद हम फाइंड करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए मैंने आपको इस तरह से बताया था कि आपने ये चेक करना होता है। अब ये तो जाहिर सी बात है जगह चेंज करके चेक करना होता है। ए जो है अगर आप जगह चेंज करें, इस वाले ए को यहाँ ले आए, इस वाले ए को यहाँ ले आए, तो बात एक ही है। और बी बी सी सी डी डी, ठीक है, सब ऐसे होंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी, अब आपने ये देखना है यहाँ पर क्या बी को इधर लें और ए को इधर, क्या वो वाला रिलेशन मौजूद है। ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर है ए बी तो यहाँ पर बी ए बी मौजूद है, ठीक हो गया। इन दोनों का आपस में जो उलट है वही सिमेट्रिक होता है, तो ये भी मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे ए डी है, तो अब आप चेक करें क्या डी ए बी मौजूद है, डी ए भी मौजूद है। देखें ए डी है तो डी ए भी है। अब ये 4 हो गए। अब उसके बाद बी बी, तो जाहिर है आप इसको उलट करें तो भी बी बी आएगा, तो ये मौजूद है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है बी डी, तो आप चेक करें क्या डी बी है, डी बी भी मौजूद है, ये है, ठीक हो गया। उसके बाद सी सी, तो आपको पता है इसकी जगह चेंज करें तो ये वैसे ही रहेगा, डी डी की भी जगह चेंज करें वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब है, देखें आप यहाँ पर सिमेट्रिक में लिख सकते हैं ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो बी ए बी रिलेशन में मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से हम सिमेट्रिक को प्रूव करते हैं। और उसके बाद ए डी मौजूद है रिलेशन में, तो डी ए बी रिलेशन में मौजूद है। उसके बाद बी डी मौजूद है रिलेशन में, तो डी बी भी मौजूद है रिलेशन में। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी जो है वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब लास्ट में हमने प्रूव करना होता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इस तरह से होती है, ये जो सेम वाले इसको तो छोड़ दें, यहाँ से चेक करें ए बी। अब देखिए यहाँ पर है ए बी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए बी और ए बी के साथ आप देखें, अब यहाँ पर बी है ना, तो अब आपने ऐसा चूज़ करना है जिसका पहला एलिमेंट बी हो, बी डी, ठीक है, ए बी बी डी, ठीक है। बी सेम होना चाहिए सेंटर वाला, और पहले वाला और लास्ट वाला चेंज होना चाहिए, ए बी बी डी, ठीक है। ए बी और बी डी जो है वो रिलेशन में मौजूद हैं। तो देखिए बी और बी जो है वो सेम है, तो ए और बी भी जो है, ए और डी जो है वो भी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। तो चेक करते हैं ए और डी क्या मौजूद है हमारे पास। तो यहाँ से देखें ए और डी भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से इक्विवेलेंसी को चेक करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आपको 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं, पहले वाला और लास्ट वाला चेंज होना चाहिए और जो दरमियान वाला होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ए बी फिर बी डी, ठीक है। और फिर दरमियान वाला जो सेम होता है उसको हटा देते हैं और फिर चेक करते हैं क्या ए डी भी मौजूद है। तो इस तरह से अब और भी आप चेक कर सकते हैं। हमने पहला चेक किया ए बी, जिसमें हमने इन तीनों को यूज़ किया। अब हम चेक करते हैं इस ए डी को, ठीक है। ए डी में देखें, अब ए डी पहला एलिमेंट तो चेंज होना चाहिए और लास्ट वाला भी। अब डी वाला ढूंढें जहाँ पर डी हो, लेकिन डी के साथ ए नहीं होना चाहिए क्योंकि ए तो यहाँ पर है, ये वाला ले लेते हैं। देखें यहाँ पर डी डी सेंटर वाला सेम है, पहले वाला और लास्ट वाला चेंज है, ए डी और डी बी। तो यहाँ से आप लिखेंगे ए डी और डी बी, ये जो दोनों हैं ये रिलेशन में मौजूद है। अब देखें डी डी सेम है, इसको कैंसिल कर देंगे और हम ये देखेंगे क्या ए डी भी रिलेशन में मौजूद है, सॉरी ए बी। तो चेक करते हैं ए बी रिलेशन में मौजूद है या नहीं, और यहाँ से आप देखें आपको नज़र आ रहा है ए बी जो है वो भी रिलेशन में मौजूद है। तो इस तरह से आप इसको चेक करें तो आपको पता चलेगा ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक करते हैं। अगर आपको सेट दिया हो तो पहले आपको उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के रिलेशन बनाना पड़ता है और फिर रिलेशन से चेक करते हैं, ठीक है। और अगर आपको रिलेशन दिया हो तो आप रिलेशन को डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स को कि वो ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हैं या नहीं है। अगर आपको क्लियर ना हुआ हो इसमें, अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट रहता हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।